वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस का एक नया चैप्टर आर्टिकल्स का अध्ययन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, आर्टिकल चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी इस वीडियो के अंत में करेंगे, ताकि कंसेप्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब हम लोग 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग तो ऑनलाइन में बहुत दूर दूर के भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से टीचर से जुड़ जाते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोग को जो नए बच्चे हैं उनको सूचना दे दूं, 2021 का हमारे संस्थान प्रगति इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हर साल के भांति इस बार भी टॉपर रहा। हमारे संस्थान में इंटर में इस वर्ष साइंस और आर्ट्स वाले विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, लगभग हमारे इंटर में विद्यार्थी टोटल थे 130। उसमें से लगभग 80 विद्यार्थी 90 प्लस नंबर लाए इंग्लिश में, 80 विद्यार्थी लाए 90 प्लस नंबर, और जो विद्यार्थी बच गए वो भी बहुत अच्छे स्कोर किए। तो बच्चे, आप लोग ध्यान से इस चैनल से जुड़ जाएं, क्लास को रेगुलर करें। अब आपके एग्ज़ाम की तैयारी अब आप छोड़ दें अभिषेक सर की जिम्मेवारी, ये मानकर तो आप लोग भी अच्छे नॉलेज के साथ साथ अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मैं अपने संस्थान में 5-6 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और हमेशा मेरा कमिटमेंट रहता है कि बच्चों जब पढ़ाई करते हैं तब आपको कोई भी विषय रटना नहीं है, रटना मना है। क्या करना है, समझना है। जब बच्चे कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में रट कर नहीं जाना है, अपने वहाँ पर समझदारी को दिखाना है कि आपने टीचर से कितना ज्ञान अर्जित किया। तो बच्चों, अब हम आर्टिकल्स चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक अंतिम तक बने रहें। आर्टिकल्स, अब हम लोग इसकी परिभाषा डिफिनीशन को देखेंगे। ए, एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल की संख्या 3 हुई बच्चों। ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। जनरली, साधारणतः आर्टिकल्स इज यूज बिफोर ए नाउन। हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग बच्चों कहाँ करते हैं, तो नाउन के पहले करते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर नोन एज डिटरमाइनर्स। अब जैसे जैसे इंग्लिश डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है, तो आर्टिकल्स को अब एक नया नाम दे दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो बच्चों, क्लियर है आर्टिकल्स किसे कहते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग बच्चों किसके पहले करेंगे, तो नाउन के पहले करेंगे। और आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, तो डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स और एक है डिफिनिट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल की संख्या कितनी थी बच्चों, 3, जिसमें से 2 बट गया। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में 2 आ गया, ए और एन, और डिफिनिट में 1 चला गया, कौन सा, द।
अब हम लोग ए एन को पहले देखते हैं। तो ए को का उच्चारण औ भी होता है और ए भी करते हैं, लेकिन बच्चों हम लोग इसका उच्चारण औ करेंगे। क्लियर है? ए का उच्चारण क्या करेंगे? औ करेंगे। एन, इसे अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं। दिख रहा है? इसको बच्चों हम लोग अन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ए एन आ गया समझ में। अब बच्चों हम लोग देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स द के बारे में। तो बच्चों एक जगह इसे द पढ़ते हैं, एक जगह इसे दी पढ़ते हैं। तो देख लो, कंसोनेंट का मतलब और वॉवेल, पहले वॉवेल की चर्चा कर लेते हैं। तो द के बाद अगर ऑरेंज आए का पहला लेटर वो क्या है? वॉवेल। जब वॉवेल द के बाद आता है तो उसे दी पढ़ते हैं, लेकिन जब द के बाद कोई भी कंसोनेंट रहता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं द बुक, तो देखो तो बी क्या है? कंसोनेंट है। तो द के बाद अगर कंसोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो तो उसे द पढ़ेंगे, और जब वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसे दी पढ़ते हैं। आ गया समझ में? उच्चारण हम लोग देख लिए, ए का, एन का और द का या दी का। बच्चों अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आर्टिकल्स को दो भाग में बांटे तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? अब पहले हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? गिव मी ए बुक, मुझे एक किताब दो। बच्चों ये वाक्य कहने से क्या पता चल रहा है? कौन सा पुस्तक चाहिए तो पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्लियर, ठीक ना? इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग क्लियर नहीं पता चलता है। अब हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स में इसके पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। गिव मी द बुक डेट आई गेव यू टू रीड, मुझे वह पुस्तक दो जो हमने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था। ये तो क्लियर हो रहा है ना कौन सा पुस्तक चाहिए? जो हमने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था। यही अंतर है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में प्रयोग पता नहीं चल पाता है क्लियर, और डिफिनिट आर्टिकल्स में प्रयोग पता चल पाता है क्लियर ढंग से। दूसरा एग्जाम्पल को देखें, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। कौन सा राजा था? पता नहीं चल पाया, इसीलिए इसे किंग के पहले हम ए का प्रयोग किए। प्रयोग तो हुआ लेकिन ये प्रयोग कैसा रह गया? इनडिफिनिट रह गया, पता नहीं चला कौन सा राजा था। इसमें देखते हैं, दिस इज द पेन विच आई हैव ब्राउट, यह वही कलम है जो हमने खरीदी थी। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर तो क्लियर हो रहा है ना, कलम कौन सा कलम? वही कलम है जो हमने खरीदी थी। तो देखो तो यहाँ तो प्रयोग क्लियर हो रहा है ना। देखो दोनों जगह बुक के पहले द का प्रयोग किए, पेन के पहले द का प्रयोग किए। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। कौन सा बूढ़ा व्यक्ति को देखा बच्चों? क्लियर तो नहीं हो रहा है ना। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। अब देखिए यहाँ पर गोल्ड के पहले किसका प्रयोग किए? द का। क्यों? क्योंकि हम परिचित हैं पहले से, नेपाल का जो सोना है वो क्या होता है? चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। तो जब हम किसी से परिचित हों या उसके बारे में पहले से पता हो, बच्चों ध्यान दो, जब हम किसी के बारे में परिचित हो या पहले से पता हो तो उसके पहले बच्चों द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जब प्रयोग अनिश्चित हो, पता नहीं चल पाए, क्लियर नहीं हो पाए, तो उसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहेंगे? ए और एन को, और डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहेंगे? द को। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में, यूज
ऑफ ए और एन। तो ध्यान से देखें, एकदम बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आर्टिकल्स का यूज में हम लोग ए एन में देखेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड और कौन सा आर्टिकल्स को प्रयोग करेंगे। तो पहला देखें कि कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, या तो कॉन्सोनेंट होगा या तो वॉवेल होगा। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, और वॉवेल को क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। तो बच्चों थोड़ा इसको ध्यान से देखें, हिंदी टाइपिंग छूट गया है। जैसे कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, क, ख, ग से लेके ह तक, ये तो आप लोग जानते हैं। जैसे देखें पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट बच्चे आप तो जानते होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचा कॉन्सोनेंट है। अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह हो तो उसमें बच्चों हम लोग आर्टिकल्स ए का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, बॉय, बी ओ वाई, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। चलिए इस रूल पर आ गया। और बी का उच्चारण कैसा होता है, बॉ की तरह। तो बॉ क्या है, व्यंजन है। तो बच्चों इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैट। तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पहला साउंड क्या है, क की तरह है ना, कैट। तो यहाँ पर भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए क्या है, पेन। तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में क्या लिखेंगे, प। इसके लिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए का, बी टी ओ। तो देखो इसे भी बी से लिखेंगे, बी भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों क्लियर है रूल। पहला इसमें क्या कहा, जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण व्यंजन वर्ण जैसा हो, क ख ग से शुरू हो, और अंतिम ह अक्षर के बीच में मिलता जुलता हो, तो इसमें हम लोग आर्टिकल्स ए का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा क्या है, फर्स्ट लेटर। दूसरा देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्लियर है। और फर्स्ट साउंड इसमें होना चाहिए स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कहाँ से चालू होता है, शुरू होता है अ, आ, अब बच्चों इसमें से देख लें, पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका स्वर की तरह होगा। जैसे देखिए हॉनेस्ट, हॉनेस्ट बच्चों लिखा हुआ है जब, लेकिन इसमें एच क्या है, साइलेंट है, तो ओ से लिखेंगे। तो जब ओ आया तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखो एम ए, एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको लिखे तो एम आया, ए आया ना बच्चों, ए। तो ए क्या है, स्वर है, इसीलिए वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। एस डी ओ, तो एस लिखेंगे, ए आया ना, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। आवर, एच ओ यू आर, आवर, है ना। तो अ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग तीसरा रूल्स को देखेंगे कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल, और उसका साउंड होना चाहिए स्वर के तरह। स्वर समझ रहे हैं ना। अभी हमने लिखा अ आ से अंतिम में कहाँ, औ तक, तब हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, अ से लिखेंगे, यहाँ पर एन लगा दो। एग है, एन लगा दो। ऑक्स है, एन लगा दो। एंट है, एन लग जाएगा। इंडियन में भी एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा बच्चों, बहुत ही VVI रूल है, क्योंकि फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए और उच्चारण कैसा होना चाहिए, वॉवेल के तरह ही होना चाहिए, स्वर के तरह ही होना चाहिए। तो वहाँ पर बच्चों हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। रूल 4, फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए
और फर्स्ट साउंड उच्चारण होना चाहिए व्यंजन के तरह। क, ख, ग से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। अब पहले एग्जाम्पल को देखें तो यूरोपियन, तो इंग्लिश में ये लग रहा है ई वॉवेल से स्टार्ट है, तो बच्चे क्या सोचते हैं एन लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। यूरोपियन को आप हिंदी में लिखें तो य आया, य क्या है व्यंजन है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। 90% बच्चे इस रूल में गलती करते हैं, रूल नंबर 4 में। आगे देखो यूनिवर्सिटी है, वो क्या करते हैं यू देखे उनको लगा वॉवेल है, चलो यहाँ पर एन लगा दो, तो एन नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी को भी लिखिए तो य से लिखाएगा ना, यो क्या है व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ए का ही प्रयोग होगा। आगे देखो वन आइड गर्ल, ये ओ तो लग रहा है वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर लिखो तो वन तो ऐसे लिखते हैं ना, वो आया क्या है स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। 1 रुपी नोट, तो व से है पहला ना, इसलिए यहाँ पर भी ए लगाएंगे। तो बच्चों इसमें क्लियर हो गया, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का स्थान या पोजीशन कहाँ पर होता है सेंटेंस में। तो हमने बताया था आपको कि आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं। नाउन समझते हैं ना, संज्ञा। तो देखें सालू हैज डैश कार, सालू के पास क्या है कार है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स भराएगा, यहाँ पर कार क्या है नाउन है, उसके पहले आर्टिकल्स लगेगा तो ए लगाएंगे। क्लियर है क्यों ए लगेगा, क्योंकि कार है, कार सी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए लगाएंगे, तो सालू हैज ए कार। आई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सीन डैश एलिफेंट, हमने एक हाथी को देखा, तो एलिफेंट के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा बच्चों ध्यान से देखें। तो एलिफेंट ई क्या है वॉवेल है ना ई, और इसको लिखे तो हिंदी में एलिफेंट ए लिखे, ये दोनों नियम को माना, इसीलिए बच्चों यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। हमने अभी तुरंत आपको पहले बताया वर्ड शुरुआत वॉवेल से हो और उच्चारण भी स्वर के तरह हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल को देखें, डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ता क्या होता है वफादार जानवर होता है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो यहाँ पर एक का अर्थ लाया। और फेथफुल को देखें आप लोग गौर से, तो फेथफुल का पहला लेटर क्या है एफ, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है, और इसका उच्चारण क्या है फ के तरह, इसीलिए यहाँ पर बच्चों अब हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा डॉग के पहले द क्यों लगाए, तो बच्चों हम लोग कुत्ता से परिचित हैं कि वो एक वफादार जानवर है, इसीलिए हम लोग द का प्रयोग किए। जिससे परिचित होंगे उसके पहले द, नहीं तो ए एन का प्रयोग होगा। रूल एक क्लियर हो गया कि हम लोग नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब रूल 2 देखेंगे, दूसरा रूल क्या कह रहा है। पहला रूल में नाउन के पहले आर्टिकल्स आता था, इसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले आर्टिकल्स आएगा। तो बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है समझते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता हो विशेषता बताता हो, उसी को आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला ऋषभ हैज बाउट डैश न्यू वॉच, तो देखिए वॉच यहाँ पर क्या है नाउन है, और न्यू क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऋषभ ने एक नया घड़ी खरीदा, देखो घड़ी कौन सा घड़ी खरीदा नया, तो विशेषता बताया ना, इसलिए यहाँ पर न्यू क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। बच्चों हमने आपको एडजेक्टिव क्या है समझाने का कोशिश किया। अब आर्टिकल्स क्या लगेगा उसके पहले, तो बच्चों यहाँ पर ए लगाएंगे। क्यों ए लगाएंगे, क्योंकि न्यू देखो एन क्या है कौन सो
नेंट है और इसको 9 से उच्चारण होगा, तो इसीलिए इसमें ए लगेगा। अंजलि इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो बच्चों इंटेलिजेंट के पहले कौन सा आर्टिकल्स लगाएंगे? तब आप ध्यान से देखें, आई से शुरू है, वॉवेल है, और इसको हिंदी में लिखे तो इन, ई से आया, ये क्या है? स्वर है, तो बच्चों इसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्लियर है? अब नेहा कक्कर इज डैश बेस्ट सिंगर, अब बच्चे देखें, एक अच्छा गायिका है नेहा कक्कर, अच्छा गाना गाती है। बच्चों यहाँ पर देखें बेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए गुड से क्या बना? बेटर, और बेटर से क्या बना? बेस्ट, ठीक ना? बेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो नेहा कक्कर इज डैश बेस्ट सिंगर, तो बच्चों यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। रूल 2 क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों रूल 3 क्या कह रहा है? नाउन के पहले क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव के पहले क्या? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको एडवर्ब कहेंगे, और उसके पहले आर्टिकल्स लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखें, विराट कोहली इज डैश वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, देखो यहाँ पर क्रिकेटर क्या है? नाउन है। उसके पहले क्या? आर्टिकल्स ना, तो यहाँ पर सॉरी आर्टिकल्स कहते हैं, एडजेक्टिव ना, तो एडजेक्टिव क्या है? टैलेंटेड है। और एडवर्ब यहाँ पर क्या बन गया? वेरी, तो वेरी क्या किया? टैलेंटेड का विशेषता बताया, एडजेक्टिव का विशेषता बताया, इसलिए इसको एडवर्ब कहते हैं। तो विराट कोहली इज डैश वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, तो विराट कोहली एक अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है, इसलिए वेरी के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। आगे देखिए, सी इज डैश वेरी बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर बच्चों भी ए का प्रयोग होगा, वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग। तो बच्चों ये पेज आपको समझ में आया होगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रूल्स ऑफ आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। पहला क्या इसमें बता रहा है? ए एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए एन का प्रयोग हम लोग करेंगे कौन सा नाउन के पहले? सिंगुलर, जो एक वचन हो, एक का सिर्फ बोध करे। पहला यू आर डैश स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, इसलिए स्टूडेंट के पहले ए लगाएंगे। एक के लिए तो ए और एन दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक का ही प्रयोग क्यों किए? ए का। तो बच्चों एक स्टूडेंट को देखेंगे, एस क्या? स्टूडेंट में पहला लेटर क्या है? एस। एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसको लिखेंगे तो सौ की तरह लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आई एम डैश टीचर, तो देखो टी कॉन्सोनेंट है, और लिखेंगे तो टॉ क्या है? व्यंजन वर्ण है ना, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। रूल दूसरा देखो क्या है? रूल दूसरा, ए एन इज यूज टू डिनोट रेट, रेट का मतलब क्या होता है? कीमत। वेट का वजन, और स्पीड को बोध कराने के लिए हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इंटर के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में, तो ध्यान दें। वाइल इज सोल्ड बाय डैश लीटर, वाइल का मतलब होता है तेल बेचा जाता है, किसके हिसाब से? लीटर के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर बच्चों ए का प्रयोग करेंगे। द कार वाज रनिंग 80 किलोमीटर्स डैश आवर, तो बच्चों देखिए कार क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आवर देखो बच्चों, हमने आपको बताया था रूल में आवर, तो यहाँ पर बच्चों एच साइलेंट है, ओ क्या है? वॉवेल है, और इसका उच्चारण कैसा होगा? आवर, ओ से शुरू होगा ना, इसलिए बच्चों यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं? एग्जाम में देखिए एच है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, चलो ए लगा दो, लगता है उनको सही है, लेकिन क्या है? गलत है। यू हैव टू टेक द मेडिसिन, तुम्हें दवा लेना है, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। 2 टाइम्स, 2 बार, डैश डे, प्रतिदिन तुमको दवा कितना बार लेना है? 2 बार, तो प्रतिदिन आया ना बच्चों, यहाँ पर डेज के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे।
अब आगे देखें, मिस्टर विवेक अर्न्स Rs 50,000 पर डैश मंथ। तो मिस्टर विवेक कितना कमाता है? 15,000 रुपया प्रति महीना। तो बच्चों यहाँ पर ए या एन किसका प्रयोग करेंगे? आप हमको सोचकर बताएं। ए का ही क्यों करेंगे? एन का ही क्यों करेंगे? तो बच्चों पहले मंथ में देखो, पहला लेटर क्या है? एम है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसको लिखो तो हिंदी में मंथ मौ से लिखिएगा। बच्चों क्या है? व्यंजन है ना मौ। तो बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब रूल सीख गए हम लोग बेसिक, देखिए क्वेश्चन कितना आराम से हम लोग बना रहे हैं। अब रूल नंबर 3 इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इफ प्रोपर नाउन इज यूज एज कॉमन नाउन, अगर प्रोपर नाउन को प्रयोग हम लोग करते हैं कॉमन नाउन की तरह, तब ए एन का प्रयोग हम लोग करेंगे प्रोपर नाउन से पहले। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ही इज डैश कालिदास। बच्चों आप लोग जानते होंगे, जो आपके घर में ज़्यादा पढ़ते हैं या जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, विद्वान हैं, उनको कहा जाता है नहीं कालिदास जैसा विद्वान है। तो बच्चों यहाँ पर दो प्रोपर नाउन आया, एक तो जो आपके घर में ज्ञानी है सो, और एक कालिदास का नाम आया। तो बच्चों जो आपके घर में है वो यहाँ पर क्या बन गया? क्या कर रहा है? प्रोपर नाउन इज यूज एज कॉमन। अगर प्रोपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तब हम लोग प्रोपर नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो बताओ बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर ही इज ए कालिदास हो जाएगा। आगे, सौरभ इज डैश तेंदुलकर। सौरभ है, बहुत क्रिकेट खेलता है, तो उसको क्या कहते हैं? सौरभ तेंदुलकर जैसा खेलता है, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। पल्लवी इज लता। पल्लवी अच्छा गाना गाती है, लता मंगेशकर के तरह गाना गाती है, इसीलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। बच्चों आप इस रूल्स को पढ़ लें, हम इसको डायरेक्ट समझा देते हैं आप लोग को। अगर किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव समझते हैं जो नाउन की विशेषता बताएगा, दो एडजेक्टिव आए और वो किससे जुटा हो? एंड से, और किसी एक के लिए प्रयोग होता हो, किसी एक वस्तु के लिए, तो उसके पहले वाले एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर लिख दिए हैं ए एन यूज करेंगे। किसके पहले? फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले। तो बच्चों इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कोई कार है, उसका रंग कैसा है? ब्लैक भी है, काला भी है, और क्या है? लाल भी है। तो बच्चों हम लोग सिर्फ एक के पहले वाले एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है? ए ब्रिलियंट एंड हैंडसम टीचर। एक ब्रिलियंट बहुत अच्छे पढ़ाने वाले, और टीचर कैसा है? हैंडसम है। तो किसी एक टीचर का विशेषता हम बताए, तो बच्चों क्या दोनों जगह आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे? नहीं, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट के पहले ए का प्रयोग करेंगे, हैंडसम के पहले प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखो, ए ब्लू एंड डैश व्हाइट शर्ट। एक शर्ट है जिसका रंग ब्लू है और वाइट है, तो यहाँ पर बच्चों ब्लू के पहले ए का प्रयोग होगा और वाइट के पहले प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखो, एन ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक गर्ल्स लड़की की चर्चा हो रही है जो क्या है? ऑनेस्ट ईमानदार भी है, और ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर भी है। एक ही का विशेषता बताया गया। तो देखो बच्चों हमने क्या बताया? एंड से जुड़ा हो, हर एक वाक्य में क्या है? एंड है, और किसी एक का विशेषता बताया जा रहा है। तो दो एडजेक्टिव आया, एंड से जुड़ा हो, तो हम पहले वाले के एडजेक्टिव के पहले ही हमने ए एन का प्रयोग किया। क्लियर? अब अगला देखिए बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लें। ये क्या कह रहा है? दो एडजेक्टिव आए और किससे जुड़ा हो? एंड से, लेकिन यहां पर दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो, अलग अलग वस्तु के लिए, तो हम लोग दोनों के पहले, बहुत का मतलब क्या होता है? दोनों के पहले प्रयोग करेंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो अलग अलग कार हो गया, एक कार है ना, एक है काला और एक क्या हो गया? लाल। अलग अलग कार है। तो बच्चों देखो ब्लैक के पहले भी ए लगा, रेड के पहले भी ए लगाए हैं। आगे देखो, एक टीचर हैं जो ब्रिलियंट भी हैं
और देखने में हैंडसम भी हैं, बहुत सुंदर भी हैं। तो बच्चों देखें, इसमें ब्रिलियंट के पहले भी एंड ए का प्रयोग किए, और आगे देखो एग्जाम्पल, यहाँ हैंडसम के पहले भी ए का प्रयोग किए। अब बच्चों ये एक टीचर के लिए प्रयोग हुआ? नहीं हुआ। एक ब्रिलियंट टीचर अलग हैं और एक हैंडसम टीचर क्या है, अलग हैं। एन ऑनेस्ट एंड ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक ईमानदार और एक सुंदर लड़की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए लगने से क्या हो गया, दो का चर्चा हुआ। दो व्यक्ति या वस्तु का चर्चा करेंगे तो दोनों एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। यही दोनों में अंतर था। इसमें एक एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, इसमें दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है रूल, ए एन इज यूज इन द फ्रेज। ए एन का प्रयोग हम लोग इस फ्रेज में यूज करते हैं जो आपको बार बार एग्जाम में आता है। बच्चों इस सब को आप लोग याद रखें। इन्हें हरी, देखिए हरी के पहले किसका प्रयोग किए, ए। हरी नाम नहीं है, इन्हें हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में, तेले लाए, झूठ बोलने के लिए होता है। तो ठीक ना बच्चों, तो इस तरह का जो भी दिया हुआ है उसको आप लोग एक बार देख लें। ये आपके एग्जाम के लिए भी आए है, यहाँ से लगातार हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको देख लेंगे आप एक बार तो आपको रटने का एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों हमने इंडिफिनिट आर्टिकल्स को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। एकदम बेसिक रूल से आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है हमने हर एक की चर्चा की। अब हम लोग यहाँ पर ए और एन का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान दें आप लोग, पहला क्या है, टेबल। तो बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। एक्स, ए क्या है, वॉवेल है और लिखेंगे तो ए आएगा, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा बुक, ए का प्रयोग करेंगे। एनसीसी ऑफिसर, यहाँ पर एन का करेंगे। क्यों एन का करेंगे एनसीसी ऑफिसर में, क्योंकि लिखेंगे तो ए आएगा, ए, और क्या है ये स्वर है इसीलिए एन लगेगा। आउल, तो बच्चों यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब बताओ एग्स में किसका प्रयोग करेंगे, अब आप लोग बताइए एग्स में किसका प्रयोग करेंगे। तो किसी का नहीं, ना तो ए का ना तो एन का, क्योंकि एस लगा हुआ है। जब एस लग जाता है तो वो प्लुरल बन जाता है, एक से ज़्यादा। हमने आपको क्या बताया, सिंगुलर के पहले प्रयोग करेंगे ए एन का, इसीलिए यहाँ पर 6 में प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखें। 7 में एन का, आई में एन का, एस डी ओ लिखिए हिंदी में पता चल जाएगा एन का। ऑरेंज का, एन का। यूरोपियन, यूरोपियन देखिए लग रहा है यहाँ पर एन लगाएंगे लेकिन एन नहीं लगाएंगे यूरोपियन में, लिखो हिंदी में यॉ, हमने एग्जाम्पल में समझाया था आपको। एन, इंडियन में देखो बच्चों एन। यूनिक थिंग लग रहा है, यू क्या है, वॉवेल है, एन लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा। यूनिक यॉ क्या, व्यंजन, इसीलिए क्या यहाँ पर ए। एमपी हो, एमएलए हो या एसपी हो, इसको लिखो, ये स्वर्ण व्यंजन की तरह लिखाएगा, इसीलिए यहाँ स्वर्ण वर्ण की तरह लिखाएगा, इसीलिए एमपी, एमएलए और एसपी में क्या एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट मैन, एच क्या है, साइलेंट है बच्चों, यहाँ पर एन हो जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। हमने क्यों प्रयोग किया, कारण को आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और क्रॉस। तो ए जहाँ पर भराएगा ए लिखेंगे, एन को भर देंगे, जहाँ पर प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। तो बच्चों ही इज एन इंजीनियर। डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। तो यहाँ पर देखो एप्पल है तो यहाँ पर एन लगाएंगे। एक सेब गिरा, तो एक सेब गिरेगा तो कितने वृक्ष से गिरेगा, एक ही वृक्ष से ना। तो बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। क्यों ए का, तो टी कॉन्सोनेंट है, लिखेंगे तो टॉ, ए लगाएंगे। डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आवर एगो। इटालियन आई वॉवेल है, लिखेंगे तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। और डैश आवर एगो, एच साइलेंट है, यहाँ पर ओ का उच्चारण होगा।
तो यहाँ भी एन होगा। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, हमने आपको अभी तुरंत बताया यूजफुल लिखो हिंदी में, यू तो लग रहा है वॉवेल, तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यू को लिखो यौ के तरह लिखाएगा, यूज यौ, इसीलिए यहाँ पर क्या ए। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, एग है तो बच्चों एन का प्रयोग करेंगे। ही बाउट ए हॉर्स, एन ऑक्स एंड ए बफेलो। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, तो आउल के पहले तो एन का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। द गंगेज इज डैश सेक्रेट रिवर, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो गंगा ये क्या है, पवित्र नदी है, सेक्रेट के पहले ए का प्रयोग करेंगे। श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, एन डैश एंट इज डैश इंसेक्ट, इसमें बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एंट इज एन इंसेक्ट, क्लियर है। या बच्चों यहाँ पर ए एन का प्रयोग पूछा है तो ठीक है, आगे ध्यान दें। ही इज डैश इंडियन, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज ए यूरोपियन, क्यों, यौ से लिखाएगा इसलिए ए। डैश अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग, तो एन अम्ब्रेला, इज यूजफुल यहाँ पर ए लगेगा। द काउ इज डैश एनिमल, ए से है ना वॉवेल, एनिमल ए लिखाएगा इसलिए यहाँ पर एन। ही बाउट डैश वन वे टिकट, लग रहा है एन लगाएंगे 40 नंबर में, 14 नंबर में, लेकिन यहाँ पर ए लगेगा। हिज इल्डर सिस्टर इज डैश एस पी, एस पी लिखो तो एस पी, तो एस तो कॉन्सोनेंट है लेकिन लिखा तो ए आया स्वर की तरह, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा 15 में, अंतिम इसमें एन का। तो बच्चों इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन है। 16 में माई वाइफ इज डैश बी ए, तो यहाँ पर ए लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा, एम ए, एम को लिखिए तो एम ए लिखिएगा, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। 17 में देखिए ए लग जाएगा, 18 में ए लगेगा, 19 में भी ए, 20 में ए, 2 जगह भरना है, दोनों जगह ए, 21 में ए। नरेश कुमार इज डैश LIC एजेंट, लग रहा है एल कॉन्सोनेंट है, ए लगा दो बच्चों, ए लगाओगे तो गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाओ एन, क्योंकि एल को लिखो तो ए आया ना, तो एन लगा देंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, डोंट मिस्टेक ए, डोंट मेक ए नॉइज या डोंट मेक ए मिस्टेक, बच्चों ए का प्रयोग करते हैं, ये फ्रेज में हमने देखा था, डोंट मेक ए नॉइज। आई हैव, ए हो जाएगा यहाँ पे ए। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, तो एन हो जाएगा। रामू हैज बाउट डैश ए बैग ऑफ राइस, रामू क्या लाया है, एक बोरा चावल का, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ए। एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट, तो ए। तो बच्चों हमने बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, अगर इतना क्वेश्चन पर पकड़ बन जाता है तो एग्ज़ाम में आपको इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूट सकता है। तो बच्चों आप खुद बोलो, अब हमें वीडियो में कमेंट नीचे करके बताना, क्या अब आपको एग्ज़ाम में रट कर जाना है कि समझ कर जाना है। हमने आपको बताया, अब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अब अभिषेक सर की जिम्मेवारी, आप मुझ पर छोड़ दें, हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहें। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमेशा नया चैप्टर, नए वीडियो आपके पास जाता रहे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। बच्चों आर्टिकल्स चैप्टर पूरा समाप्त नहीं हुआ है। आज हमने पार्ट 1 देखा, इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 हम लोग देखेंगे द के प्रयोग को
ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन द के प्रयोग से ही आते हैं। तो बच्चे आप लोग अगले वीडियो को देखें और उसे लाइक शेयर, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें।